नमस्ते। मैं सिद्धार्थ, एक ऑथर और क्लैरिटी कोच। संगीत की धुन पर थिरकते कदम, गुलाल से सजी हवाएं और हृदय में उमड़ता प्रेम। आज का दिन खास है। यह केवल रंगों का उत्सव नहीं बल्कि प्रेम, एकता और नई शुरुआतों का प्रतीक है। आइए भौतिक सीमाओं से परे उस प्रेम को अपनाए जो हर मुश्किल को सरल बना दे, और हम आत्मिक रूप से समृद्ध हो जाएं। रंगों में घुली मुस्कान और रिश्तों की मिठास के साथ इस अंतिम दिन को यादगार बनाएं। आज होली है। आज कुछ ऑथर्स और कोचेस के साथ हम फिर मिल रहे हैं, और होली के इस सप्ताह में जो हमने सीखा है, जो जाना है, जो अनुभव किया है, उस सब को समेट रहे हैं। मिलते हैं, बात करते हैं। सुनते रहिए। धन्यवाद। हेलो 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 एवरीवन, हैप्पी होली। I am so thrilled कि we have been able to do this whole happy Holi Milan Saptah, and finally we are meeting on the holy day of Holi 14th। आज होली है। आज हम कुछ मीठी बातें करेंगे, कुछ अनोखी बातें करेंगे। कुछ ऐसी बातें जहाँ पे ऐसा कुछ जो हमको छू के गया है हमारी जिंदगी में, जिसको हम भूल नहीं पा रहे हैं या भूल नहीं पाएंगे कभी भी। ऐसी बातों से हम अपना आज का दिन शुरू करेंगे, और इसी के साथ मैं शुरू करूंगा। तो समिता जी, आपके बारे में कुछ बताइए, और एक ऐसा इंसिडेंट जो आपको बहुत अ, अच्छी तरह से याद है, जहाँ पे सेल्फलेस लव की बात हो रही है, और आप कभी नहीं भूल पाएंगी इस इंसिडेंट को। ऐसा कोई अगर इंसिडेंट है आपके लाइफ में, उससे रिलेटेड कुछ बातें अगर शेयर करें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो पहले सबको नमस्ते। मैं समिता हूँ एंड मैं बिलोंग करती हूँ एजुकेशन बैकग्राउंड से। टीचर थी, प्रिंसिपल थी। और फिर 30 साल के बाद ऐसे लगा कि जिंदगी में और कुछ करना चाहिए, तो मैं सॉफ्ट स्किल ट्रेनर बन गई। और अभी मैं कॉलेज के स्टूडेंट्स को हेल्प करती हूँ टू बिकम जॉब रेडी। मेनली स्टूडेंट्स के साथ मैं काम करती हूँ। लव एंड स्पेशली होली के दिन चल रहा है। सो आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है लव एंड पैशन। मैं एक छोटी सी सिटी में पली बड़ी हूँ, खड़गपुर करके। मेरे पापा डॉक्टर थे। तो हमेशा हम देखते थे कि पापा खुद से ज्यादा पेशेंट्स के बारे में सोचते थे, कुछ भी हो जाए तो ये 2-4 साल पहले, कोविड के पहले, बहुत सालों बाद मैं घर गई होली सेलिब्रेट करने के लिए। पूरा फैमिली इकट्ठा हो गए थे। हम करीबन 11, साढ़े 11 बजे छत के ऊपर बहुत जोर शोर से होली खेल रहे थे, रंग में लथपथ पानी डाल के, इतने सालों बाद। और बहुत मजे कर रहे थे हम। अचानक नीचे से बेल आता, और हमारे जो हाउस हेल्प है वो आके बताता कि सर, पेशेंट आया। तो पापा डॉक्टर है। अब जब हम होली खेल रहे हैं, तब उस दिन काम के बारे में सोचने का किसी का फुर्सत ही नहीं था। हम इतने मशगूल थे खेलने में। मैं देखा पापा विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड नीचे चला गया। जाके नहा धो के ड्रेस चेंज करके पेशेंट के यहाँ चले गए। ये देख के हम सब, अच्छा, मतलब सबको एक धक्का सा लगा कि हम सब काम करते हैं। ही वॉज ऑलमोस्ट 86, 87 एट दैट टाइम। और वो सब छोड़ के नीचे चला गया। हो गया, फिर हम वापस आए तो मैंने बोला कि पापा, आप पेशेंट को थोड़ा बैठने के लिए बोल सकते थे। तो मैंने सोचा मैं इतने साल बाद आई घर, तो पापा मेरे साथ रहना चाहिए था। तो उन्होंने मेरे तरफ देख के एक ही बात बोले, देख, होली के दिन अगर कोई आ रहा है मतलब उसको तकलीफ हो रहा है। और अगर उसके तकलीफ हो रहा है, डॉक्टर के पास आए हैं, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं जाके उनको ट्रीट करूं। दिस वन पैशन टुवर्ड्स लाइफ, इतने सालों बाद, एक सिंपल सा गेस्चर, किसी को कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना, खुद चले जाना और पेशेंट्स को अटेंड करना। हम सबको उस दिन एक बहुत बड़ी सीख मिली थी। इफ यू लव व्हाट यू डू, फिर सब बाकी सब छोड़ के आप निकल सकते हो। उतना डिफिकल्ट नहीं है। हम बोलते हैं ना कैसे करें, ये नहीं है वो नहीं है। उस दिन हम सीख गए कि पैशन पैशन टुवर्ड्स योर वर्क, वो सब करवाते हैं। ये एक होली की स्टोरी जो
मैं आज भी याद करती हूँ। कभी भी मुझे अगर लगता है कि काम ज्यादा हो रहा है या करने का मन नहीं हो रहा है, मैं एक बार वो दिन सोच लेती हूँ कि होली के उस माहौल से एक सेकंड में निकल के जो तकलीफ में है उनके तरफ चले जाना, दैट इज द पैशन टुवर्ड्स योर वर्क। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और ये जो एक्सपीरियंस है, आई थिंक ये हमें सबको ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि हम अपने काम से बहुत प्यार करते हैं, पहली बात तो वो है ही। और वो ऐसा लगता है जैसे देर इज समथिंग लाइक डिवाइन ड्यूरिंग दैट, कि अगर वो नहीं करेंगे तो शायद भगवान नाराज हो जाएगा हमसे। तो वो शायद फीलिंग है कहीं ना कहीं। और आई थिंक अ ब्यूटीफुल लेसन टू स्टार्ट द सेशन विद, ब्यूटीफुल स्टोरी। थैंक यू सो मच समिता जी। मैं शितपा की तरफ जाता हूँ। तो ऑथर शितपा की अभी एक चिल्ड्रंस बुक आई है, और बड़ी मजेदार कहानी है वो। लेकिन क्योंकि मैं शितपा को अपने ऑथर जर्नी में जानता हूँ, तो आई नो दैट शी हैज बीन डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हाइल शी इज जगलिंग विद हर वर्क लाइफ। तो आई वुड लाइक लव टू नो फ्रॉम यू शितपा, what is that extraordinary story which you can share? Talk about yourself a little bit and then you can share that. और सबको हार्दिक शुभकामनाएं होली की, बहुत बहुत बधाई। और शुक्रिया इस मंच में बुलाने के लिए और बोलने के अवसर के लिए। तो मैं श्रितपा महांती, और मैं मुंबई में मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा जॉब रहा है। तो वहां से मैं स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज आगे का फेज जो है वो मैं बहुत सारे स्टेट्स में इंडिया में पली बड़ी हूँ, एंड आई हैव ग्रोन अप विद दैट एनवायरनमेंट। तो मैं उसी हिसाब से जब जॉब मिला तो मुंबई में जॉब स्टार्ट हुआ, और वहीं से मेरा एक लाइफ लेसन का लर्निंग भी स्टार्ट हुआ था, इसीलिए मैं यहाँ से Hmm. स्टार्ट करूँगी। तो जब ऐसा फेज आया कि जॉब पीक में है, और मेरा लाइफ में ऐसा हुआ कि अचानक से सारे रूममेट्स के एक साथ वेडिंग हो गया था, और रूम जो एकदम हंसता खिलता था, रूम में बहुत लोग थे। अचानक से मैं अकेली थी उस घर में, और रूममेट्स भी तब तक नहीं आए थे। तो ये एक टेन्योर था 6 to 8 months का, जब मैंने फर्स्ट टाइम अकेले रहना सीखा। बिकॉज मैं एक ट्विन हूँ, तो ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे लाइफ में कि मैं स्कूल भी अकेले गई। मेरी बहन मेरे साथ हमेशा जाती थी, मेरा डेस्क सेम था, मेरा कॉलेज सेम था, मतलब हमेशा कोई ना कोई साथ रहा है। तो कभी ऐसा नहीं था कि मैं अकेले कहीं गई और अकेले कहीं रही। और वो एक ऐसा फेज था कि जहाँ पे वो लोग इतने बिजी हो गए अपने लाइफ में कि वो लोग कॉल बैक भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनको अपना नया लाइफ सेटअप करना था। तो एकदम से ऐसा हुआ कि ऐसा नहीं था कि वो कनेक्ट नहीं रखना चाह रहे थे, बट वो बहुत उलझे हुए थे, और वो उतना फ्रीक्वेंटली मुझे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। और मेरे बस वही दोस्त थे मुंबई में तब, और कोई दोस्त वैसा बना नहीं था। थोड़े बहुत ऑफिस के फ्रेंड्स थे। तब मैं एक ऐसे सिचुएशन में थी कि मैं खुद को बैलेंस नहीं कर पा रही थी, कि मुझे घर जाने से रोना आ रहा था, और वहां पे ऐसा एक माहौल था। तो तब मैंने अ, एक दिन ऐसे ही एक वॉक करते हुए मुझे एक ऑफिस की फ्रेंड मिली थी। वो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट की बंदी है, और आज भी मैं उसके साथ कनेक्ट में हूँ। तो तब उसने मुझे एक बात बोला कि श्री, तुम घर में अकेले हो, तुम्हारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, तुम माइंड को डेविएट क्यों नहीं करती हो क्रिएटिव साइड में? तुम काफी क्रिएटिव काम कर सकती हो। तो मैंने बोला मैं क्या करूं, मुझे बस ड्राइंग का थोड़ा नॉलेज था और ज्यादा कुछ इतना पता नहीं है। तो शी सेड मी वन थिंग टू मोटिवेट मी। वो बंदी मुझे ये बोली कि तू मेरे लिए कैनवस पेंटिंग बना, एंड तू डांस ज्वाइन कर शामक डावर की क्लासेस, तेरा दिन अच्छा चला जाएगा, मैं पेंटिंग दूंगी तेरे से। मेरे लिए ना उस समय एक लेसन लर्न था, क्योंकि मैं यूट्यूब में गई और सीखा खुद से, और नेक्स्ट डे मैं खरीद के स्टार्ट कर दी। तो मेरा टाइम कैसे जा रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बट व्हाट आई अंडरस्टूड दैट डे कि आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उस पे फोकस नहीं करके आप दूसरे साइड में डेविएट करो माइंड को, एंड ऑटोमेटिकली आप अपना चैनलाइज करके चीजें आगे बढ़ते जाओगे। तो दैट पुश वाज नीडेड टू डू समथिंग एल्स व्हेन यू आर स्टक इन समथिंग। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि एक एक रिश्ता बनता गया गणपति के साथ, बिकॉज मैं और उस गणपति, एक बड़ा सा प्रेम रहता था मेरे घर पे गणपति का, जो किसी ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी से देके गई थी, कि वो बहुत मानती थी। तो वो मुझे बोल के गई थी कि मेरे जाने के बाद दी आप टेक केयर करना। बस उस दिन से एक रिश्ता था हमारा। तो मैं राखी बांधती थी, और गणपति और मेरा एक भाई बहन का रिश्ता बनता गया। वट एवर प्रॉब्लम आई यूज टू टॉक टू हिम, चिट लिख के रात में रख देती थी, इतने सारे प्रॉब्लम्स है, कुछ सॉल्यूशन देना, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग प्रेयर करते वक्त अगरबत्ती लगाती थी, और ज्यादा आता भी नहीं था, अगरबत्ती एंड दिया लगा के मैं चिट उठाती थी, उसमें से मुझे जो आंसर मिलता था
मेरा डायरेक्शन वही होता था। मैं फिर उस पे क्वेश्चन नहीं करती थी। तो वी बिल्ट अ वेरी गुड बॉन्ड। तो वो लव जो है ना मेरा आज भी है, वेरी प्योर। मुझे इतना पता था कि जब इतने सारे प्रॉब्लम्स निकल गए, ही इज देयर टू प्रोटेक्ट मी, एंड समवन कम्स टू गिव सम गाइडेंस एज एंजल। तो ये अभी तक है, जो आई विल से इट इज हिज लव, इट इज दैट लव आई एम ब्लेस्ड विथ, दैट ऑटोमेटिकली आई गेट सम हेल्प। दिस इज दैट। Wow, wow. I think very profound because what you are talking about is जो कनेक्शन है हमारे भगवान के साथ वो इन्हीं सब चीजों से दिखता है। आई थिंक हमको डिफिकल्ट टाइम्स में शायद ऐसा कोई पर्सन हमें मिल जाता है जो हमें हम्म। कुछ समझा जाता है। और हम्म। वो जो जो एग्जाम्पल तुमने दिया अभी श्वेतपा, वो शायद इस चीज का है कि अ, हम जब ये समझ जाते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम ही सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारे पास और कोई नो एक्सक्यूज नहीं बचता है। तो हम राइट। अपने आप ही सॉल्व कर सकते हैं। तो हम खुद ही मतलब उस प्रॉब्लम का रास्ता भी निकाल लेते हैं, सोल्यूशन भी निकाल लेते हैं। तो आई थिंक पर ये जो दोस्त है तुम्हारी, वो शायद तुमको भगवान के रूप में इसीलिए मिली कि वो तुम्हें इस दुविधा से निकाल पाए। और वो तुमने सॉल्व कर लिया अपना प्रॉब्लम, जो अकेलेपन का प्रॉब्लम था दोबारा तुमने सॉल्व कर दिया। तुमने भगवान के साथ एक बहुत ही अनोखा सा रिश्ता भी बना लिया, भाई बहन का। सो आई थिंक दैट इज अ हाँ, मैं राखी ब्यूटीफुल। बांधती हूँ। सिंस चाइल्डहुड ओनली आई यूज्ड टू डू, बट आवर बॉन्ड स्ट्रेंथेंड बिकॉज दैट्स वेयर उन्होंने बताया कि आई एम देयर फॉर यू। तो वो जो एक बॉन्ड था, इट इज एग्जिस्टिंग। कभी भी कुछ ऐसा होगा तो आई जस्ट कॉल हिम वेरी। मैं एक्चुअली ना भगवान को, मेरा ऐसा था कि मैं भगवान को भगवान जैसा ट्रीट भी नहीं करती हूँ। मेरा ऐसा रिश्ता हो गया है कि नाउ आई से गनु भैया। तो गनु भैया इज जस्ट लाइक अ ब्रदर। वाओ, तो दैट्स हाउ आई दैट्स टॉक टू हिम। दैट्स सो स्वीट। कोई मुझे बहुत रेस्पेक्टली ऐसा बोलते हैं तो ऐसे, हाँ इज गनु भैया, मतलब वही है, मतलब हमारा रिश्ता। दैट्स हाउ आई एम वाओ, विथ हिम। वाओ, वाओ। I have understood a little bit more about the the relation we have with God. So that's why I'm telling this story now. वहाँ पे वृंदावन में जब हम बरसाना में राधा जी का जन्म हुआ है। और बरसाना एक जगह है मथुरा में। तो बरसाना में राधा जी का पूरा एक अच्छा सा मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। और वहाँ पे होली के दिन लठमार होली खेली जाती है, और बड़ा प्रसिद्ध है वो त्योहार। मैं जब वहाँ गया था बरसाना, तो क्योंकि ये वृंदावन में ऐसा होता है कि एक महीने पहले ही होली शुरू हो जाती है, तो वो खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो ऐसा एक एक्सपीरियंस था कि मैं शायद बुक फेयर के बाद ही गया था। तो तब 16 नहीं 11 तारीख को शायद। और वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ पे ऑलरेडी होली खेल रहे थे लोग। तो किसी ने ऐसे ही होली लगा दिया, रंग लगा दिया। मैं भी अ, मैंने भी होली, हैप्पी होली कह दिया उसको। तो बोला हैप्पी होली नहीं कहते हम कहते हैं राधे राधे। तो क्योंकि राधे राधे इज more of a dialect there to celebrate anything, right? And that is very uncommon. I don't think anywhere in the whole India Radhe Radhe is a terminology which is used. तो हर जगह का अलग अलग होता है। जैसे गुजरात में जय श्री कृष्ण बोलते हैं, और अलग अलग जगहों पे अलग अलग बोलते हैं। यहाँ पे राधे राधे बोलते हैं। तो मैं सोच रहा था इसके बारे में। और उस दिन क्या हुआ कि मैं जहाँ पे था तो बहुत भीड़ थी वहाँ पे। दर्शन नहीं हो रहे थे। तो मैं थोड़ा दूर जाके बैठा कि शायद जब थोड़ी सी भीड़ कम हो जाएगी तब मैं क्या देखूंगा, ट्राई करूंगा वापस। तो अ, बहुत ही अजीब सी बात है कि मेरे पास एक भागा रहता है, तो जब जब कर रहा था, मैं राधे राधे का ही जब कर रहा था। तो 108 बार जब किए मैंने राधा राधे राधे बोल के। और जहाँ मैं बैठा था, क्योंकि आंखें बंद करके मैं जब कर रहा था, जहाँ पे मैं बैठा था मैंने आंखें खोली। और खोलते ही जो सामने मुझे दिखी वो राधा जी थी। उस समय पूरा भीड़ किसी तरह तो हट गया था जो सामने था मेरे। और जब करके मैं आंखें खोला और राधा जी मुझे सामने दिखी, तो मैं तो हैरान हो गया। एंड दिस वाज वेरी डिवाइन, क्योंकि इतनी भीड़ थी वहां पे और अचानक ऐसा हुआ। तो मैं हैरान हो गया। मैं फिर भी देख रहा था। और कुछ देर तक
राधा जी जैसे आंखों से आंखें मिला के मुझसे बातें करी, ऐसा मुझे लगा। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो एक्नॉलेज कर रही हैं कि हाँ मैं आया हूँ, तुम्हें भी दर्शन होनी चाहिए मेरी। तो उन्होंने दर्शन दे दिए। तो दैट इज सो डिवाइन, आई फेल्ट वेरी गुड अबाउट दैट। और कुछ देर में फिर से वैसी भीड़ हो गई, लेकिन मुझे जो अ, वो था, एक डिजायर था मेरा कि राधा जी नहीं दिख रही हैं, इतनी भीड़ है इतनी भीड़ है, वो अचानक से ही सॉल्व हो गया। तो आई एम कनेक्टिंग टू दैट स्टोरी Shitapa you are talking about, and this was something very similar I would say, which I experienced just, I mean, last month. This is last month's story. So we have, I think, a very selfless connect with God. It's just that purity we lose a lot of times. We don't, I think we think about it like, हाँ पूजा करेंगे, कहीं जाएंगे शायद, कुछ करेंगे तभी हमें भगवान दिखेंगे, बट शायद ऐसा नहीं है। शायद ऐसा ही है कि अगर हम सच्चे मन से उनको पुकारेंगे, उनको बुलाएंगे, तो वो दिख जाते हैं। आई फील दैट इज द लेसन आई हैव लर्न। आई विल कम टू सुप्रिया योरसेल्फ, talking about this incident. Any extraordinary moment you have, Supriya, in your life, and you can introduce yourself a little bit and then talk about it. Certainly. Thank you, Siddharth, for inviting me on this platform, and very, very happy Holi to everyone who's present here, and even those who are not able to make it here today. I can always see the colors behind all of you. So it's a very bright atmosphere. It feels like Holi, actually. Yes. So I'm Supriya. I'm into business strategy, in addition to which I author as well. So 14 books I have authored so far. I began writing professionally, or formally rather, in 2017. Though before that, we've been writing things and whatnot. So that was in school and college. But when it comes to authoring, so that only began in 2017. And my first book was called A Cup of Success, following which I wrote several of them, and eventually coming down to spirituality. Because as I grew up, I realized what spirituality actually is, and how it caters to our everyday living, and what meaning does it have in our everyday life. And that's where I came with a book by the title of Buddham Sharanam, which does not have to do with religion, but the idea of living a happy life as human beings. So that's about me as an author. And when you talk about love, a very funny incident comes to my mind as today's session started. So I was a small kid, some 6, 7 years old maybe, and was taking an evening stroll after dinner with my parents in the park. So what happened was, I saw a very small puppy, a very cute one, somebody you cannot take your eyes off. The disclaimer is, I'm not an animal lover in general. So as a kid, I really got attracted to that small puppy, looked very cute, and I had this feeling of taking it home. But okay, I did not say anything, neither did I do anything, because I knew the moment I would say that, I would get a scolding from my mom. So I could not gather the courage to do that. But my parents were walking forward, and I was looking back again and again towards that puppy. So he also realized that, yes, there is some connection, and he started following me. So eventually, it followed me to my home. And then I started talking to my mom, said, I really want to have this one. Mama, please, 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 please let me have it. It's so cute. And I'll play with it. I'll feed it. I'll do everything. You don't have to take care of it. I'll do everything. I won't bother you. That was the kind of feeling I had at that moment. And it felt very selfless. And I felt very generous of me that, yeah, I'm bringing this in, and he's my new friend. I'm going to take care of him. And I'm very kind and compassionate. That was the idea. But later on, 1 or 2 days passed, and I realized that just as I cannot live without my mom, and I'm expecting this puppy to live without his mom. Isn't that being selfish? So on one hand, I was thinking about being selfless in terms of the love that I had for this little friend of mine. And on the other hand, I realized that it's being selfish, that it has to stay away from his parents, because I cannot stay away from mine, then why should it? So I eventually took it back to the park from where I had gotten it, and it met his mom. So that was Wow. one incident that really connected with me when you talked about selfless love, because as children, we are able to connect with everything with very pure hearts, as opposed to what we do as adults. Generally speaking, in 90% of the cases, if you talk in probability, as adults, when we connect with something or someone, it is mostly transactional, as opposed to when we are children and we just get attracted to something which is very pure and it's right from the heart, isn't it? True, very true, very true. And that's a beautiful example because with I think with animals we have that we cannot talk to each other, but we listen to some frequencies. We listen to them, talk to them in a very different language. It's a language which is not known to anybody.
that's a language of love. And I think that's amazing example you have talked about. Thank you so much, Supriya, for sharing that. Coming to Pallavi. Pallavi is Hello. hi Pallavi. Hi. Coming to Pallavi. Pallavi, so talk about yourself a little bit in brief, and an example which say, so talking about extraordinary moment or something which you feel is selfless love. Yeah. So first of all, let me introduce myself. I know most of you. It's Pitapa and many of you here. First of all, I would say that presently my profession is I'm an author and a freelance content writer. But before that, I have been through various career pathways. I have been a teacher and entrepreneur as well as an engineer. So if I come to that one life-changing moment, there was a brief period of time when I couldn't realize what I want to do with my life. Like as an engineer, I carried on with the job for hardly 10 months and then I had started planning how to leave the company. So within 1 year, I left. And then the phase which began was like, what do I want to do next? So I started up a small startup with the expectation that it is going to work well, but then it crashed miserably because I did not have much ideas or I was not equipped with the strategies that was needed because I was just a 22, 23-year old then. So literally no idea how to run a startup. So it crashed. And then I switched to teaching. And while all this was happening, I realized that since I had got the job through campusing, what must be the impression going on with my college? I came to know through some juniors that my college professors were extremely upset with my fickle-mindedness, continuously leaving the job and skipping from one to the next. So I came to know certain conversations where they were saying कि कुछ भी हो इसकी तरह मत बनो, otherwise मतलब कॉलेज का नाम डुबो देंगे. So this happened. This actually happened. So I wouldn't take any names here, but it hurt me somewhat. That I am someone who just went with the flow. I was a very kind of a meritorious student. So seeing my friends pursuing engineering, I also pursued the same. वो होता है ना young age में कि कोई कुछ कर रहा है तो वही देखकर follow करना. So I followed, realizing later on that I don't like the field. And in teaching, I was gradually, sinking well, but still again, their words used to haunt me that they are taking a bad impression about me. I discussed with my mom once. She said that it's not necessary that you figure out everything all at once. She said, utilize this teaching period while you are teaching children, you are, enjoying your journey. Along with that, take some time every day, just reflect what you want to do with yourself. And it took me a good 7 to 8 months. And 2018 it was in the month of May. Our summer vacation had to start. And I was just painting. I used to doodle or sketch something. But suddenly some ideas came into me that let me try writing something, a poetry or a short story or something. And gradually I realized that I'm falling in love with the process. 100 to 200 words a day. But small pieces of stories, bits of poem, trying to do something out of it. And I started enjoying it. So what began as a weekend hobby, I realized that I have enjoyed reading and writing all my life. I revisited my home and some few diaries from when I was 12, I got them out. They were actually having poetry and stories in there. And all of them Wow. made sense. So I realized that, okay, so that was the inner calling. And that is why I was unable to focus anywhere. And now when I'm pursuing what I want, now the same people who were some time back, they told all weird things about me and discouraged others not to be like me. They are like, wow, we want to read your book. I said, "Okay." So I'm on the right path now. And now mom Absolutely. Yeah. appreciates me. Since you reflected, you connected with yourself. And that connection with the self is important to figure out your life partners. So that has been that self-discovery moment for me. So that is the extraordinary moment. Wow. Yeah, and I think we all have a very different part to discover ourselves. But eventually, if you are trying to, I know a lot of people who reach almost the end of the age and still they don't discover because they are always searching it outside. But Yeah. then, if you are reflecting on yourself and you're spending time on this thought that is it something which is something I love and do it every day. I can do it every day, anytime. If people are discouraging me or not, it doesn't matter. And still, I love to do it. I think that is a calling which everybody has in themselves. But only that reflection is required there. People do it with time, and it takes sometimes very long. Like you said, you were It took me juggling 10 two different. years.
Yeah, 10 years. For me, it took 2 decades. Oh my God. But you are doing a great job. I'm reading all your stories, my Yeah, goodness. Some are making me nostalgic like a child, and some are thrilling me to the core. So amazing. yeah. So I think that those stories have been there in me for so long, Yeah. and now it is just coming out after one after another. I think Supriya's story is also like that. She keeps writing now. It keeps coming out one after another. So I'll come to Rajni ji, and रजनी जी, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए आज भी, और आप आपकी स्टोरी आई थिंक हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं लड़कियों की अच्छे भविष्य के लिए भी काम करती हैं। आपके मैगजीन में स्टोरीज वैसी बहुत अच्छी स्टोरीज हैं। उससे रिलेटेड कुछ है, या आपकी कोई और कोई एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हैं, जरूर शेयर करें। नमस्कार। मैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की परवरिश हूँ, वहीं से सारी एजुकेशन हुई और 6 किताबें अब तक लिख चुकी हूँ। इसके अलावा शिक्षक रह चुकी हूँ यहाँ पंजाब में 2015 में, और ये लेखन की यात्रा जो है वो चल रही है। जैसे अभी भगवान के साथ रिलेशन की बात चल रही थी, तो मैं भी इस बात को मानती हूँ, जैसे अभी बता रही थी एक आदरणीय कि उनका गणेश जी के साथ बहन भाई का रिश्ता है, मैं हनुमान जी के साथ अपना बहन भाई का रिश्ता रखती हूँ, हर बार उन्हें राखी बांधती हूँ। और जब भी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, तो उन्हीं से कहती हूँ कि आपने देखना है, और वो पता नहीं कैसे किसी ना किसी को मेरी हेल्प के लिए भेज देते हैं और मेरे काम हो जाते हैं, और मुझे हमेशा लगता है कि वो मेरे साथ हैं। मैं भी कभी, आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मंदिर में जाके या वहां पर फलानी जगह पर भगवान है, फलानी जगह पर भगवान है, ऐसा नहीं है। भगवान अपने मन के अंदर ही है। जब उसे आप याद करते हैं, दिल से याद करते हैं, तो वो आपको आकर खुद से मिल जाते हैं। और मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे जब भी मैं बालाजी को याद करती हूँ, बालाजी, बालाजी आना जरा जरा, इवन मेरे छोटे छोटे घर के कामों में भी, मैं जब मुझसे कुछ जैसे कोई भारी चीज उठानी है, बालाजी जरा हाथ लगवाना, इतने में वो सब वो करके जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास रहते हैं और मेरी बहुत मदद करते हैं। अब जैसे सेल्फलेस और मोटिवेशन की बात हुई थी, तो मुझे 2 घटनाएं बहुत याद आती हैं कि आज अगर मैं लेखन के क्षेत्र में हूँ, तो वो उन्होंने ही किसी ना किसी तरह से मुझे हेल्प की, यानी किसी ना किसी को भेजा और मेरे अंदर ये जो प्रेरणा जागी, या उन्होंने मेरे अंदर प्रेरणा जगाई और मैं लिख पाई, और ऐसी ऐसी मतलब मास्टरपीस कर दी है जो कि सबको बहुत पसंद आए, और हालांकि मैं खुद से मना कर चुकी थी। जैसे सबसे पहले मुझे बात याद आती है, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, तो हिंदी दिवस था, हिंदी दिवस के ऊपर लिखना था। तो मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि हिंदी दिवस पे लिखना है। लड़कियों ने आके लड़कियों ने काफी सारी, हम गर्ल्स स्कूल में ही पढ़ते थे, तो लड़कियों ने काफी सारे मतलब सबमिशन किए, लेकिन टीचर को, हमारी रेशमा बदवा मैडम थी हिंदी की, उनको पसंद नहीं आया किसी का। हालांकि ग्रेजुएशन में मेरे पास इंग्लिश नहीं थी, मैंने इंग्लिश लिटरेचर से ही ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद एमए किया इंग्लिश से, हिंदी से भी किया बाद में। तो उनको पसंद नहीं आया, और टीचर ने जब ये बोला ना कि जाके रजनी को बोलो, वो रजनी लिख के लाएगी, तो जब मुझे बताया गया कि मैडम ने ऐसा बोला है, तो इतनी अंदर से प्रेरणा जागी कि हाँ मैं लिख सकती हूँ। और तब उन्होंने मुझे एक बुक दी, कहना इसकी, मैडम ने बोला कि इसकी सहायता लेना, और मैंने जब वो उसको लिख कर दिया, उन्हें बहुत पसंद आया, वो मैगजीन में मेरा पब्लिश हुआ। बहुत कॉन्फिडेंस पैदा हुआ उस समय कि मैं लिख सकती हूँ। इसके अलावा मैं जब बीएड कर रही थी, तब हमारा एक ऑन स्पॉट प्रोग्राम आ गया अचानक से, हमारी क्लासेस चल रही थी और एक कंपटीशन था, उसमें कुछ लिखना था, तो स्टेट लेवल का कंपटीशन था। तो जब आया, अनाउंसमेंट हुई कि भाई कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है, मैंने कहा तैयारी तो बिल्कुल नहीं है, कैसे ऑन स्पॉट कैसे लिखेंगे, तो मैंने मना कर दिया। थोड़ी देर बाद, मतलब किसी ने भी हाँ नहीं की क्लास में, तो इतने में थोड़ी देर बाद क्लास में एक लड़का आया, बोलता है कि रजनी कौन है। मैंने कहा मैं। बोलता चलो मधु मैडम ने बुलाया है, और कि आपको पार्टिसिपेट तो करना ही है। अब भाई जब मैडम ने कहा है, तो कैसे मना करते कि पार्टिसिपेट नहीं करना। लेकिन अंदर से बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मेरे अंदर विश्वास जगाया कि मैं लिख सकती हूँ। बस हमारे पास 5-10 मिनट की तैयारी थी, और मैंने उस थोड़े से मोटे मोटे, उनका बर्थ कब हुआ, उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स किए, तो मैंने सब पढ़ लिया। और जब लिखने बैठी और लिख दिया, जैसा भी था हमें था, बस चलो हो गया, मैडम ने कहा है चलो हमारा काम पूरा हो गया। और जब रिजल्ट आया रजनी शर्मा फर्स्ट, अरे वाह। तो खुशी की स्टेट लेवल पे फर्स्ट आ गई, और वो भी टीचर ने, उन्होंने बोला मतलब
हैरानी हो गई इतनी कि मैं फर्स्ट आ गई, और उसके बाद में कॉलेज में मतलब ऐसा कहते हैं जैसे छा गए, सारा टाइम रजनी 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 ऐसा। और वो सब मधु मैडम की वजह से हुआ। मधु मैडम ने मेरे अंदर इतना विश्वास जगाया कि मैं लिख सकती हूँ, और मैं लिख के आई। और मतलब इसी तरह से ये प्रेरणाएं मिलती रही। वो कहीं ना कहीं से लिखने की प्रेरणा जब कोई आता था और खुद देके और फिर रोज बाद में चला जाता था, यानी अपना काम वो आदमी करके चला गया। तो यही जो प्रेरणा है लोगों की, यही मुझे आज इतना आगे लेके आई है कि मैं आज एक मैगजीन रन कर रही हूँ। मैंने 6 किताबें लिख दी, एक उपन्यास तक लिख दिया। उपन्यास कभी मैं सोच नहीं सकती थी। ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की मोटिवेशन है। वो किसी ना किसी को भेज देते हैं और मैं लिख पाती हूँ जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई ना कोई मैं जैसे पहले भी एग्जांपल में बता रहा था, शायद हमारे जब सोचते हैं हम किसी चीज के बारे में, जब आपने बोला ना इनिशियली कि आप बालाजी को याद करती हैं, बालाजी काम करके चले जाते हैं, वैसा ही है कुछ। बिल्कुल। तो शायद हम लोग सोचते हैं, दिल दिल से जब किसी को पूछते हैं या किसी के बारे में सोचते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो फलता है। मुझे लगता है वो हम यूनिवर्स को कॉल कर रहे हैं कहीं ना कहीं, and that जी। universe call is received by somebody, and somehow it comes back to us. तो वो बहुत पावरफुल एक मोमेंट है। और ये तभी हो पा रहा है क्योंकि हम सेल्फलेसली कॉल कर रहे हैं। हम इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हाँ ये होगा तभी मैं कुछ आगे बढ़ूंगी। बट ये एक ऐसा एक आई थिंक एक मोमेंट है कि हम उसको डिजायर बोल सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि ये किसी एक अच्छे इंटेंशन से हो रहा है, और वो अच्छा इंटेंशन ये करवा देता है। और बहुत पावरफुल एक कनेक्शन बनता है हमारा यूनिवर्स से। और यूनिवर्स को हम सिर्फ बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा सोचा भी नहीं, अगर कभी अगर शायद मन से बोला भी नहीं, बट ये हमारा पाथ है। वो भी कहीं जैसे पल्लवी बता रही थी, ये अगर हमारा पाथ है और वो पाथ हमें मिल जाता है, तो ऐसा आई थिंक इज अ वेरी मिराकुलस मोमेंट विच वी लिव थ्रू। और हम ये छोटी छोटी बातें शायद भूल जाते हैं, बट ये होली मिलन सप्ताह शायद वो सारी बातों को याद दिलाने के लिए है कि हाँ कहीं ना कहीं ये प्यार है जो हमें अच्छे कामों के लिए प्रेरणा देता है, या ऐसे ऐसे समय में हमें उभारता है जहाँ पे हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो विद दैट आई थिंक आई विल गो विद वन अनदर थिंग विच यू वांट टू डू। एक रैपिड फायर में करना चाहता था क्योंकि आज होली मिलन है। और रैपिड फायर में मैं एक सवाल करूंगा सबसे, और आप जितनी जल्दी जवाब दे सके उतना अच्छा। और फिर हम लोग एक और काम करेंगे जो अगर आप नीचे देखोगे एक रिएक्ट का एक बटन है। तो रिएक्ट के बटन में जो पहले वाला ऑप्शन है सेंड विथ इफेक्ट, उसमें जब आप कोई भी दबाते हैं ऑप्शन, तो वो एक इफेक्ट के साथ आता है। जैसे मैंने अभी हार्ट दिया, हाँ, तो ऐसे यू कैन ब्रिंग दैट। ऑसम। बलून का भी है, बलून है, हार्ट है, रॉकेट है, यू कैन ट्राई इट आउट। सुप्रिया यू कैन ऑल्सो। तो अ, हम एक रैपिड फायर करेंगे, और फिर सबको अपना अपना एक्सप्रेशन ऐसे दिखाना है सेंड विथ इफेक्ट से। ठीक है? ऑल सेट? रजनी जी हाँ, आपको समझ में all आया? set. मुझसे हो नहीं पा रहा। आपसे नहीं हो पाएगा? अच्छा ठीक है, आप आपको हम एक्स्ट्रा वो दे देते हैं, स्पेशल ग्रांट कर देते हैं कि आपका वाला मैं ही कर लूंगा। ठीक है। ठीक है। ऑल्सो। तो आई विल स्टार्ट रैंडमली, एंड इट्स अ रैपिड फायर। एक बहुत जल्दी मैं एक सवाल करूंगा जिसका बहुत जल्दी जवाब देना है सबको। ठीक है? ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विथ, आई स्टार्ट विथ सुप्रिया क्योंकि ट्रैवल कर रही है सुप्रिया। Okay, here I am. सुप्रिया, योर बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन। Sorry, come again, please. योर बेस्ट ट्रैवल My डेस्टिनेशन। best travel destination, Kazakhstan. वाओ, वाओ। ओके, नाउ कमिंग टू पल्लवी, Yes. द मोस्ट read author of yours. Most read. Ruskin Bond. Wow. Any specific novel? I connected with the Blue Umbrella a lot. And actually, many of them. I mean,
big fan of him. So whatever, every book, each and every book of him I've read out. Wow. Okay, coming to Samita ji, Yes, what is that you love to teach any day, even at 3 a.m.? I love to teach how to speak. That is, Wow. it can be anyone. I have the experience of teaching students who have come from vernacular medium in sixth standard, and then I have taught them. I have taught students who cannot hear properly. And yeah, if you tell me any day to teach, I'll be teaching how to speak. And I have also helped, couples speak to one another. Because, Even in the relations, you are saying. yeah, because a man Wow. speaks in a different language and a woman speaks in a different language. So, Yes, yeah, true. that is also what I love to learn Wow. to teach people how to speak. So, if Wow. I can take a moment because you have said Ruskin Bond, can Sure. I share the story of Ruskin Bond? Sure. Okay. So I love reading books, and both I have a son and a daughter. Both of them picked up this habit of reading books. Now, my son, when he was in around fourth standard, he wanted to meet Ruskin Bond. And my husband was going to Dehradun, so he tagged along and he said, I want to meet Ruskin Bond. No one knew where Ruskin Bond lived or what he did. He went there and he started finding out. Finally, they reached his house. He was not keeping well. He was at home. They got the address. They reached there because everyone wondering why this little boy wants to go and meet him. So they finally went home and they met him. He had a list of questions and he went on asking them. And Ruskin Bond, he very sweetly he answered all of them. The funniest which I found when he came back, I said, "What are the questions you asked?" General questions were there. Only one question I'll let you know. He asked him that, "What do you do for a living?" So he said, "I write." He said, "Yes, you write, but what do you do for a living?" So I said, why did you ask that question? He is an author. You are reading his books. Then why did you ask that question? He said that I don't know why I thought that writing we all do, but that is not a profession. I said, no, writing means you write in school, that is answers, and this writing is books that you read. So he asked him, and he had a hearty laugh, and he said, I write, my son, I write. Well, talking about Ruskin Bond, because I am born and brought up in Dehradun, we had a book as well in our school, Room on the Roof. Ruskin Bond का favorite है वो. And there is a character called Rusty. So I always used to, feel that whoever this writer is, because his picture was not there in the back. So I used to think that whoever this writer is, maybe like Rusty he is. And I had this question for Ruskin Bond. So he lives in Missouri, and we planned to meet him. And finally, I went there and I have met Ruskin Bond. It was a huge line, and finally we were able to meet. So I had this question for him, and that question was so embedded in my mind. I asked him this question that, "Are you in your childhood? Were you like Rusty?" And he laughed. Le- Not really, but I would love to be Rusty even now. That was his answer. So, but he's a fun guy. Even now, he's old, but then he has a great sense of humor. So, yeah, I've loved him all my life. Thank you, Pallavi, for telling that. Okay. So, coming to रजनी जी, आपसे रैपिड फायर क्वेश्चन जो जल्दी का सवाल है, और आपको जल्दी उत्तर देना है। अगर कोई दृष्टांत है इसके साथ है, जरूर बात करें उससे। तो आपके लिए सवाल है, अगर किसी दिन आपको कोई टॉपिक चूज करने को बोला जाए, तो क्या टॉपिक होगा जो आप चूज करेंगे? मैं क्या चूज करूंगी? मुझे कल्पनाओं पर लिखना अच्छा लगता है। मैं कुछ भी जो मैं इमेजिनेशन कर सकती हूँ, मैं एलियन पर लिखना पसंद करूंगी। मुझे एलियन बहुत पसंद है, उनके ऊपर लिखना पसंद वाह, कोई स्पेशल रीजन एलियन पसंद है? है। एक मूवी आई थी जिसमें वो ऋतिक रोशन की, शायद कोई मिल गया, उसमें वो जादू हम्म। जो था वो मुझे, वैसे भी मुझे शुरू से ही, बचपन से ही मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये मैं चंद्रमा से बातें करती हूँ, मैं तारों से भी बातें कर लेती हूँ। ज्यादा मैंने चंद्रमा से बातें की हुई हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मुझे चंद्रमा पर अगर जाने को मिले और कोई एक एलियन ऐसा आए जो कि मुझे लेके जाएगा और मुझे वर्ल्ड घुमाएगा, ये मेरी बहुत मन में, मेरे मतलब है ही कि वाह। सारा ब्रह्मांड मुझे दिखा के लाएगा और मेरे साथ वो बहुत फ्रेंडली होगा।
कई फ्रेंडली, कई जैसे दिखाया जाता है ना कि वो बहुत एलियन बहुत खराब होते हैं, लेकिन वो मेरा वाला जो एलियन आएगा वो खराब नहीं होगा और मुझे उसमें प्यार ही भरा रहेगा। ध्यान रखूंगा। और वो मुझे एक उसमें एयरक्राफ्ट में आएगा, उनका जो होता है वो एयरशिप होती है जो, उसमें मुझे लेके जाएगा और फिर मुझे यहीं पे फिर वापस छोड़ जाएगा, सारा मुझे दिखा के जाएगा, सारा बता के जाएगा और वो अक्सर आया करेगा और लेके जाया करेगा। रात में जब नीचे पुराने उसमें हमारे उसमें सोया करते थे, छतों पे सोया करते थे, तो चंद्रमा जब बड़ा पूर्णिमा वाले दिन स्पेशली बहुत बड़ा होता है, तो मैं उसके साथ बहुत सारी मैंने बातें की हैं आज तक। और कई बार तो इतना इमोशनल होके, जैसे कि वो मेरे सामने ही है, मैं रोई भी हूँ, आंखों से पानी भी चला है, तो उस समय मैं सोचा करती थी कि कोई तो आएगा और वो मुझे लेके जाएगा। तो इसीलिए मैं इसी कल्पना के आधार पर कुछ लिखना चाहूंगी। बहुत 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 धन्यवाद शेयर करने के लिए। वेरी वेरी अनयूजुअल बट अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। Coming to Shitapa, your rapid fire question. यस। So your rapid fire question is, if you have to choose a planet to live, which will that be other than Earth? अदर देन अर्थ, ये ट्वीट कर दिया। मैं अर्थ बोलने वाली थी क्योंकि यही रह रहे हैं। अदर देन अर्थ जो है, देन आई थिंक आई विल लाइक टू गो। मेरा मन था कि मैं ना सन के आसपास थोड़ा एक्सप्लोर करूं, बिकॉज मुझे बोला गया है उसके आसपास बहुत ब्लैक होल्स है। मैंने ऐसे कहीं तो पढ़ा है कि वो एक कुछ ब्लैक होल है या बहुत ही इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो नियर दैट। तो आई वांटेड टू एक्सप्लोर कि फिर ऐसा क्या है दैट पीपल कांट गो नियर दैट। तो मे बी आई वुड एक्सप्लोर फायर, बिकॉज मैं फायर साइड से भी बिलोंग करती हूँ, सो इट Oh, you can play with fire. यस। Yeah, so तुम्हें मरकरी पसंद है मतलब। मरकरी नहीं। Okay, great. इफ So नॉट I सन think, देन मार्स। wow, okay. मैं ये बताऊंगा, ये मैंने सवाल क्यों पूछा तुमसे, क्योंकि तुम्हारा वो साइंस फिक्शन एक रिलीज हो रहा है, एंड इट इज लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट गोइंग टू स्पेस, यू आर गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस एंड ऑल. And I'm sure you will have some stories, your childhood stories of planets as well. So I thought of asking this question to you. So now I हाँ, know that you ये want to. बचपन से ही आंसर है। बचपन से मैं सोच रही हूँ कि ये सन इतना क्यों गर्म है और लोग इसके आसपास क्यों नहीं जा सकते हैं। तो मैंने रिसर्च किया था कि आसपास बहुत ब्लैक होल्स भी हैं, वो जाने के बाद अंदर से बाहर भी नहीं आ सकते। तो देयर इज लॉट ऑफ मिस्ट्री देयर जो मुझे डिस्कवर करना है। तो मैंने ऐसा रिलेट किया है कि मैं फायर साइन हूँ तो शायद आई कैन। Yes, you can, you can. And I love sun, so I think we all love sun. Sun की वजह से ही हम लोग रोज एक पॉजिटिविटी मिलती है हमको. And it's an amazing view to see sun rising every day, sun setting every day. क्या amazing sight है वो. I'm sure Supriya is going somewhere जहाँ पे sunset देखने वाली है वो. Okay, so that with that I end this session. Thank you so much for joining. बहुत बहुत अच्छा लगा. होली मिलन में हम लोगों ने थोड़े मस्ती भी की है और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें पता चली हमें. सेल्फलेस प्यार क्या होता है, हमारा जो भगवान से कनेक्शन होता है वो कैसे होता है, वो क्यों जरूरी है, और वो हमें क्या कैसे दुविधाओं से बाहर निकालता है, कैसे हमें रोज कुछ ना कुछ पॉजिटिव बताता है. उसके लिए ही सेल्फलेस लव इम्पोर्टेंट है. तो इसको नहीं भूलना चाहिए. होली मिलन प्रेम का त्योहार है और रंगों का त्योहार है. तो रंग हमारी जिंदगी में भरपूर है. एक हमें सिर्फ एक रंग नहीं दिया गया है, हमें बहुत सारे रंग मिले हैं. तो उन सभी रंगों को हमें इस्तेमाल करना चाहिए, हमें अपनी जिंदगी में डालना चाहिए. और इसी के साथ मैं होली मिलन सप्ताह में आप सबको आने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया मंद हूँ. धन्यवाद. अ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब हम एक दूसरे से मिले और बात किए और कुछ कुछ शेयर किया हमने अपनी कहानियों में से कुछ अनमोल, आई वुड से अनमोल कुछ रतन हमने एक दूसरे को बताए और बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. Any last shares which you all have for this season, because we did like a week now. Anything which you want to share for this? So I would like to say that it was a very good initiative. We all have stories, but if we get a platform to share, our stories get a voice. So that is what we all shared. We knew each other's stories, and I loved it. Hope you do such sessions and we get to be a part of it. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Take care, everybody. Happy Holi. और Happy Holi to you. हैप्पी होली। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट. मिठाई जरूर खाना आज, अगर डायबिटीज है तब मैंने तो भी. बनाई भी है।
Thank you so much. Take care of yourself.